इतना क्रूशल होने वाला है ये दिसंबर साइकिल, क्योंकि ऑलरेडी सो मेनी पीपल हैव क्लियर जेआरएफ एंड नेट एंड हैव गॉटन गुड पीएचडी स्कोर्स एंड इस साइकिल से भी काफी सारे बच्चे क्लियर करेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चे अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी ये एग्जाम देंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुस्कान खन्ना. I am currently a PhD researcher at the University of Delhi. Last year, I cleared the UGC NET GRF examination in my very first attempt. As the UGC NET notification for the December cycle has already been released, I have been getting a lot of comments and DMs कि last 40 days में हमारी क्या strategy होनी चाहिए for somebody who is probably new to this exam या फॉर समबडी जिसने अभी सितंबर वाला पेपर दिया बट अनफॉर्चुनेटली इस बार वो क्लियर नहीं कर पाए नेट या जेआरएफ. ऑल द यूनिवर्सिटीज हैव रिलीज्ड देयर पीएचडी फॉर्म्स एंड दे आर कंसिडरिंग पीएचडी स्कोर्स एंड नेट स्कोर्स एडमिशन प्रोसेस के लिए. सो वी ऑल नो कितना क्रूशल होने वाला है ये दिसंबर साइकिल, क्योंकि already so many people have cleared JRF and NET and have gotten good PhD scores and इस साइकिल से भी काफी सारे बच्चे क्लियर करेंगे. इनफैक्ट कुछ बच्चे अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी ये एग्जाम देंगे. सो आई थिंक विदाउट फर्दर अडू वी शुड स्ट्रेट अवे डाइव इनटू दिस वीडियो कि हम अपने पीक परफॉर्मेंस लेवल पे इन लास्ट 40 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे ना ही सिर्फ नेट इनफैक्ट JRF ही क्लियर हो जाए. आई हैव बीन यूजिंग दिस टर्म पीक परफॉर्मेंस. इसके पीछे एक रीजन ये है दैट मोस्टली जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, नॉट जस्ट यूजीसी नेट, कोई भी अगर हम एक कंपेटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बैठते हैं, द काइंड ऑफ प्रेपरेशन हम जो पूरे साल कर रहे हैं शायद वो उतना रिजल्ट डिटर्मिन ना करे जितना हम लास्ट 40 दिनों में, लास्ट 30 डेज में अपना रिजल्ट मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर हम सही ट्रैक पर चले जाएं और एग्जैक्ट व्हाट इज नीडेड वैसी प्रेपरेशन करें. सो कौन सी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब फेस करते हैं एज एस्पिरेंट्स, जो हम अगर अंडरस्टैंड कर ले और उस पर वर्क कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली हमें फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई की है वो होता है हैफिजार्ड प्लानिंग. आई मीन जब मैं आपकी जगह पे थी मैं बहुत हर हफ्ते टाइम टेबल बना लेती थी एंड आई यूज टू क्रिएट टारगेट्स कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़े अनरियलिस्टिक टारगेट्स बनाती थी जिसकी वजह से जब वो पूरे नहीं होते थे एक लूप ऑफ डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता था. एंड क्योंकि इतना कम टाइम बचता है एग्जामिनेशन में इस टाइम पर दैट वो एक एंजाइटी, कॉन्स्टेंट थिंकिंग जो है वो आपको पढ़ने की बजाय आपका सारा टाइम अब्जॉर्ब कर लेती है इन चीज़ों में, वो जो एक्चुअली प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं है. सो हैफिजार्ड प्लानिंग इज वन थिंग जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है. बाय हैफिजार्ड प्लानिंग व्हाट डू आई मीन बाय इट? जहाँ पर हम अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन से बिल्कुल भी अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं. आई थिंक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी ग्रूलिंग एक साइकिल सितंबर वाली अभी ही खत्म हुई है एंड ऑल ऑफ अस नो वो एक पेपर ऐसा पेपर था जो दोबारा हुआ, इट गॉट लीक्ड एंड देन इतने डिले के बाद वो एग्जाम हुआ एंड देन मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दे डिड नॉट गेट गुड रिजल्ट्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी बिकॉज देयर वाज अनदर थर्ड कैटेगरी जो ऐड कर दी गई थी. सो प्रॉबेबली द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनका JRF होना था वो थोड़े कम हुए. This could vary for different subjects, but this is what I've heard from my community. इस टाइम पर I feel एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इतनी वीडियोस देखते हैं, टॉपर स्ट्रैटेजीज देखते हैं, मेंटरशिप वीडियोस देखते हैं that we forget that कुछ रिडंडेंट टेक्निक्स हैं जो सब करते हैं तो हम करने लग जाते हैं. रैंडमली रीड करना, हाईलाइट करना, नोट मेकिंग करना इस टाइम पर. सो आई फील वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि टाइम इतना कम है हम क्यों ना वो मेथड्स अडॉप्ट करें जो हमारा टाइम कम ले बट एट द सेम टाइम हमारा स्कोर मैक्सिमाइज करवाए. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू एट दिस टाइम, इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स, आई एम अदरवाइज अ थरो नोट मेकर कि कुछ भी पढ़ूंगी तो लिखूंगी, नहीं तो याद नहीं होगा. बट आई क्लियरली रिमेंबर जब लास्ट 15-20 डेज बचे थे, मैंने फॉर माई सब्जेक्ट इन पोलिटिकल साइंस एक ई बुक थी and it is a revision ebook and उस ebook को I just used to constantly read. मैं सिर्फ उसे read करती रहती थी and I used to finish it in like say 5 days में पढ़ ली, then again I used to pick it up because वो एक fact based ebook थी. and in last दिनों पे I don't think so concept building का हमारे पास time होता है. हमें ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए कोशिश करनी होती है हम जितना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके, जितनी नॉलेज अक्यूमुलेट कर ले इन आखिरी दिनों में उतना बेटर होता है. सो नोट्स बनाकर उनको हाईलाइट करके ब्यूटिफाई करके ये नहीं होनी चाहिए बिकॉज अब उसका टाइम नहीं है.
हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जहां हमारा टाइम भी सेव हो बट एट द सेम टाइम हमारा स्कोर भी मैक्सिमाइज हो जाए। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं इस टाइम पर, एंड मेरे फ्रेंड्स करंटली कर भी रहे हैं एंड पिछली साइकिल्स में मैंने भी शायद अपने अटेम्प्ट के टाइम की थी, वो होता है कि हम एक सेल्फ डाउट के साइकिल में फंस जाते हैं। क्यों? मेरे अकॉर्डिंग वो होता है जब हम रैंडम टेस्ट सीरीज अडॉप्ट करते हैं एंड ऑब्वियसली अब इतने साल से ये पेपर हो रहा है, PYQs ठीक है, कुछ टेस्ट सीरीज इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने टेस्ट में, बट मोस्ट ऑफ देम क्रिएट क्वेश्चंस जो NTA के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी नहीं होते। एंड जब हमारे मार्क्स नहीं आते वी बिकम रियली एंशियस, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दीज लास्ट 40 डेज। अगर आप सेल्फ डाउट में चले गए कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझसे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, एंड दिस गोज फॉर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट पेपर 1 हो या कोई भी सब्जेक्ट पेपर हो, क्योंकि नॉलेज अक्यूमुलेशन फॉर दोज पीपल जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिया है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। यू जस्ट नीड अ पॉलिशिंग ओवर दैट। बट इस टाइम पर हम एक वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू रीच द पीक ऑफ आवर परफॉर्मेंस बट वी आर ऑल्सो एट द पीक ऑफ आवर एंजाइटी। सो इन दोनों को मैनेज करने के लिए आई थिंक हमें खुद को उन वल्नरेबल पोजिशंस में और नहीं डालना चाहिए जो कि आई थिंक टेस्ट सीरीज पोस्ट करती हैं। I'm not saying run away from giving tests, run away from attempting questions. No. I'm a strong believer of attempting previous year questions because उनसे better guide कोई नहीं हो सकता। Now, without wasting your time, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं कि आपका गो टू सोर्स या गो टू टेक्निक क्या होगी कि इस टाइम पर हम मैक्सिमम अपना स्कोर जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि सब्जेक्ट में एक थ्रेशोल्ड रीच हो गया तो उसके बाद वो क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड वो डिपेंड भी करता है आपकी किस शिफ्ट में कैसा पेपर आ रहा है, जहां पर डुअल शिफ्ट्स होती हैं। सो पेपर 1 इज आई थिंक वन सच थिंग जहां अगर आपने थोड़ा एफर्ट इस टाइम पर डाल दिया, बिकॉज मैंने भी इसी टाइम पर डाला था, मैंने तो इनफैक्ट लास्ट डे पर भी कुछ ऐसी चीजें करी थी पेपर 1 के लिए जो मुझे एज इट इज हेल्प करती थी अगले ही दिन जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी, एंड मेरा स्कोर शायद उसी से बड़ा एंड आई क्लियर GRF। सो ऑब्जेक्टिव पेपर्स ऐसे ही होते हैं, इट probably somebody who has been preparing for 2 years वो शायद क्लियर ना कर पाए, बट पर्सन जिसने 1 महीना 1.5 महीने की स्टडी करी है वो स्मार्ट टेक्निक्स यूज करके या प्रॉबेबली थोड़ा लक उसे हेल्प कर जाए एंड वो एंड अप कर जाए एक अच्छा स्कोर, क्योंकि इट्स MCQ पेपर। सो व्हाट आई फील यू शुड डू फॉर पेपर 1 राइट नाउ इज, अगर आपने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल वो होंगे जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, उनको पेपर 1 के यूनिट्स का आइडिया है, दे हैव प्रिपेयर्ड वेल ऑल ऑफ दीज, उनके पास अपने नोट्स होंगे। सो ऑल आई कैन से इज डोंट गेट इनटू द vicious cycle of those rapid marathon videos and picking up new short notes to revise। आपके अपने नोट्स या जो आपने फर्स्ट हैंड सोर्स यूज करा है उसी को रिवाइज करो। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आई थिंक एनवायरमेंट वाज वन सच सब्जेक्ट जहां मैंने मल्टीपल सोर्सेज रेफर करे थे एंड बाय द एंड ऑफ इट मुझे कोई भी याद नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वाज सो कंफ्यूज मैं इनमें से रिविजन के लिए कौन सा सोर्स पिक करूँ। सो कंसोलिडेशन इस समय आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। कंसोलिडेट करो और उसे ही रिवाइज करो। 4 चीजों में मत पढ़ो कि इस बुक से पढ़ लेती हूँ, ये छोटा लग रहा है, इस ई बुक से पढ़ लेती हूँ, इस वीडियो से कर लेती हूँ। जो आपका ओरिजिनल सोर्स रहा है वो करो। नाउ फॉर दोज पीपल हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड पेपर 1 एट ऑल, बिकॉज 80% ऑफ अस हम अपने सब्जेक्ट पेपर पर ही फोकस करते हैं और हम पेपर 1 का लास्ट तक कुछ स्टार्ट नहीं करते। बट कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो DI का सेक्शन है या जो मैथ्स का सेक्शन है उनमें से आप एटलीस्ट 4 क्वेश्चन सही करो आउट ऑफ 5। एंड ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपने नहीं करे यू विल ऑटोमेटिकली बी किक्ड आउट ऑफ द GRF रेस और द नेट रेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जिनकी थोड़ी भी कमांड है ओवर लैंग्वेज एंड मैथ्स वो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो इनके लिए जो मैंने चीज करी थी वो ये करी थी कि आई सर्च फॉर PYQ वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड ऑलमोस्ट 5-7 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें, मैंने वो सारे PYQs जो हैं टाइप, नॉट ऑल द PYQs जो अभी तक आए हैं, बट द टाइप ऑफ PYQs दैट हैव कम, से एवरेज से आ रहा है, प्रॉफिट लॉस से आ रहा है, टैब्यूलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेटा वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई गॉट टू नो अच्छा ये टाइप है एंड मैंने उनकी प्रैक्टिस कर ली थी एंड वैसे ही सिमिलर लाइन पे 3-4 क्वेश्चंस लगा लिए थे। एंड ये मैं कहूंगी अभी ही नहीं, अभी तो करो, बट बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड भी करना।
इफ यू आर समबडी लाइक मी जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती या हु फॉरगेट्स, मुझे मैथ्स याद करनी पड़ती है, आई एम नॉट समबडी हु कैन जस्ट लर्न अ कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट और 10 दिन बाद भी मुझे वो याद रहे, आई एम नॉट समबडी लाइक दैट. सो अगर आप मेरी ही तरह हो तो आपको ये बिल्कुल पेपर से थोड़े 1-2 दिन पहले भी ये स्टेप करना पड़ेगा. सो डू दिस फॉर DI सेक्शन एंड फॉर द मैथमेटिक्स सेक्शन. नाउ क्लियर कट अगर मैं सोर्सेस की बात करूं जो आई फील इस समय आपको यूज करने चाहिए, अगर आप ऑलरेडी किसी सोर्स को यूज कर रहे हैं स्टिक टू दैट. अगर आपने नोट्स बनाए या वीडियोस को देख के, इफ यू हैव फॉलोड एनी यूट्यूब चैनल फॉर दैट, उन नोट्स पर स्टिक रहो. अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, सो दिस इज वन सच बुक जो मैंने रिकमेंड करी थी अपने कुछ फ्रेंड्स को भी, इवन दो मैंने खुद नहीं यूज करी थी बिकॉज उस टाइम पर आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस. बट ये क्रिस्प है, छोटा है, ये आप 5-7 दिन में पूरी पढ़ के खत्म कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आप रोज 10 पेजेस पढ़ो तो भी आप इजीली इसको फिनिश कर लोगे क्विकली इन अ मंथ और 2, एंड आपका एटलीस्ट पूरा कोर्स कवरेज हो जाएगा. एंड जो आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली 30-35 क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर आप एक स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करो. अदर देन दैट तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस आर अवेयर, आप इससे कर ही सकते हैं. सो whatever your source has been, stick to that, don't deviate from that, because इस टाइम पर आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम एक ही सोर्स पे स्टिक रहें. आई फील वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई हैव स्पोकन टू समबडी जिसने लास्ट एग्जाम क्लियर किया है लास्ट साइकिल का ही, कि उसने एग्जैक्टली क्या किया दैट उसका पेपर 1 में इतना अच्छा स्कोर आया. सो अगर मैं उनके एक्सपीरियंस की बात करूं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स का पेपर मिडिल ऑफ जनवरी में होगा, जो इनिशियल डेज में जिनका एग्जाम आ जाएगा तो ठीक है, उनके लिए आई थिंक PYQs करना, अपने बेसिक्स सोर्सेज रिवाइज करना इज इनफ. बट फॉर दोज पीपल जिनका पेपर थोड़ा मिड में आएगा, आई थिंक वन सच थिंग जो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए वो ये होता है दैट ऑलमोस्ट एवरी डे जैसे जैसे शिफ्ट्स पास होती हैं, यूट्यूब वीडियोस स्टार्ट हो जाती हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 में, एंड कमिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस डायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस जो पहले के शिफ्ट्स में आए वो उनके पेपर में भी आया था. एंड इफ यू आर ऑन योर टोज एंड आप वेल अवेयर हैं कि अच्छा मुझे ये सॉल्व कर लेना चाहिए, आज ये पेपर से इंग्लिश का पेपर हुआ है, उसके पेपर 1 में कैसे क्वेश्चंस आए थे वो अटेम्प्ट कर लिया यूट्यूब से वीडियो देखकर, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स एंड मेंटर्स जो सॉल्व करेंगे हर दिन. अच्छा आज का ये पेपर था, शिफ्ट 1 में ये हुआ, शिफ्ट 2 में ये हुआ. सो अगर आप इन सारे शिफ्ट्स को ही कवर कर लें, इफ यू फील आपके पास टाइम कम है, तो आपका जो रेंज ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर है करेक्टली वो काफी बढ़ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑन द सेम लाइन पेपर 1 बनता है फॉर अक्रॉस द सब्जेक्ट्स. सो लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स रिवाइज कर रहे हो, इफ यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो एटलीस्ट जो अभी आपने अपना सितंबर का पेपर दिया है, जून का जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, एंड प्रॉब्लली उससे एक पहले साइकिल, 3 साइकिल के एटलीस्ट पेपर्स जो हैं बैठकर सॉल्व कर लीजिए पेपर 1 के लिए. बिकॉज आई फील एक बारी आप NTA का पेपर सॉल्व कर लेंगे, वेल एक्वेंट हो जाओगे, आपका अच्छा स्कोर बन रहा होगा, तो आपको लगेगा ठीक है आई एम इन द राइट पाथ. क्योंकि किसी भी कोचिंग के आप टेस्ट सीरीज भी कर लो, उसमें फुल ले आओ, 50 क्वेश्चंस करेक्ट ले आओ, फिर भी देयर इज नो गारंटी आपके वहां 25 या 30 मार्क्स बनेंगे या नहीं, क्योंकि वो डाइवर्स क्वेश्चंस क्रिएट करना चाहते हैं कि हम कैसे डिफरेंट हो. बट NTA डजंट डू दैट, उनका एक फिक्स्ड पैटर्न है, देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते ही आते हैं. सो PYQs इज वन सच थिंग जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए. दिस हैज बीन माई स्ट्रैटेजी एंड आई फील ये स्ट्रैटेजी आपको भी हेल्प करेगी टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द लास्ट 40 days. I hope this was a helpful video. Share and comment down below if you have any doubts. Subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Bye.